यीशु राहों की ज्योति में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से हम एक भाग को निकालते हैं। आज का हमारा मैसेज है, जो मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, कौन पाप से भरा जीवन जीते हैं और भोग विलासा का जीवन जीते हैं और परमेश्वर की आत्मा को हर समय शोकित करते हैं। ये किसकी संतानें हैं और जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं और उसको हमेशा प्रसन्न करने की इच्छा अपने अंदर रखते हुए किसकी संतान है। तो आइए परमेश्वर का वचन निकालते हैं हम गलातियों का 4 का 21 से 26 तक। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे तुम जो व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो पुत्र दासी से उत्पन्न हुआ वह शारीरिक रीत से जन्मा, और जो पुत्र स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इसमें एक दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएँ हैं, एक सीने पर्वत की जिससे केवल दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हजीरा है। और हजीरा मानो अरब का सीने पर्वत है, जो वर्तमान यरूशलेम के समान है, क्योंकि वह अपनी संतानों सहित दस्ता में है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता। यहाँ से एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो का 9 अध्याय पद संख्या 6 से हम 8 तक के पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। परंतु ऐसा नहीं कि परमेश्वर का वचन रद्द हो गया, क्योंकि वे सब जो इज़राइल के वंशज हैं सभी इज़राइली नहीं, ना ही वे इब्राहिम के वंशज होने के कारण उनकी संतान हैं, परंतु लिखा है इसहाक के ही वंश से तेरा नाम चलेगा। तात्पर्य यह है कि शरीर के संतान परमेश्वर की संतान नहीं हैं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंशज माने जाते हैं। हालेलुया। तो मसीह यीशु में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम सब जब बपतिस्मा लेते हैं तो शैतान के स्वभाव को लेते हुए ही हम सब बपतिस्मा लेते हैं। जब हम परमेश्वर हमारे अंदर जब नए सिरे से जन्म लेता है, तो जो है हम उसके शैतान के स्वभाव को जब हम लेकर आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो उससे स्वतंत्र होने में हम सब भाई बहनों को थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो सारा की संतानें हैं, जो सारा की संतान है जिसमें चिन्ह लग गया है, तो उनको स्वतंत्र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल भर। उसके बाद में वो वचनों के द्वारा परमेश्वर के वचन के जल के शुद्ध होने के कारण वे स्वतंत्र हो जाती हैं, और परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा से भर देता है। उनके अंदर यीशु मसीह निवास करने लगता है, क्योंकि वे शैतान की गुलामी और उनका शैतान की प्रभुता से थके हुए लोग होते हैं। वही थके हुए लोग होते हैं जो सारा के संतानें होते हैं। और जब वो मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा साल भर 6 महीने उनको स्वतंत्र होने में लगता है। और उसके बाद में परमेश्वर उन्हें अपने वचन के द्वारा जो है शुद्ध कर देता है और स्वतंत्र कर देता है, और यीशु मसीह का आत्मा उनके अंदर निवास करने लगता है, और वो परमेश्वर की इच्छा पर, उसके वचनों पर चलने लगते हैं, उसके वचन का पालन करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दास बनने के योग्य हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह यीशु में बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो हजीरा की संतान होने के नाते वो कभी स्वतंत्र इतनी जल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर दस्ता का स्वभाव, पाप का स्वभाव उनके अंदर हमेशा बना रहता है। लेकिन उनको स्वतंत्र होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो परमेश्वर ने उसके लिए भी वचन दिया है। तो इससे पहले हम वचन बताएं, इससे पहले हम आपको यही बताते हैं कि जितने भी भोग विलासा का जीवन व्यतीत करते हैं और पैसों को लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, धन बढ़ाने के लिए, और कलीसिया में देखिए तमाम तरह का मान सम्मान पाने के लिए जो भी दास बनकर बैठ गए हैं, परमेश्वर उनसे कहता है, उनके लिए वचन जानते क्या है? उनके लिए वचन यह है कि जिस पौधे को मैंने नहीं लगाया मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूँगा, क्योंकि हजीरा के संतान कभी भी मसीह यीशु के दास नहीं बन सकता। और आजकल देखा जाए तो सभी
स्वतंत्र स्त्री की संतान जो कि यीशु मसीह के सच्चे लोग हैं वे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, लेकिन हज़ीरा की संतान बहुत ही हैं और सभी लोग भोग विलासा का पाप से भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है हज़ीरा की संतान कभी भी स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। अगर हे मेरे भाई बहनों, अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो परमेश्वर के एक वचन को लेते हुए आप सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन निकालते हैं 1 कुरिन्थी 20 का हम 24 तक भी पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी का 7 अध्याय और 20 पद संख्या से हम पढ़ते हैं 24 पद संख्या तक। देखिए इसमें क्या लिखा, स्वतंत्र होने के लिए अगर आप लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो दस्ता की गुलामी, जो हज़ीरा की संतान, जो भोग विलासा का जीवन व्यतीत करते हैं और जो चाहते हैं कि हम उत्तराधिकारी वहाँ के बन जाए, तो आइए ये वचन निकालते हैं। इसके वचन के द्वारा आप सब स्वतंत्र हो जाइए। जो व्यक्ति जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी में रहे। क्या तू दस्ता में बुलाया गया है तो इसकी चिंता ना कर, परंतु बुलाया गया है इसकी चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही कर, क्योंकि जो दस्ता की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ जन है। स्वतंत्र प्रभु का स्वतंत्र जन है। इस प्रकार जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अतः मनुष्य के दास मत बनो। हे भाइयों, प्रत्येक मनुष्य जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी में परमेश्वर में बना रहे। हालेलुया। देखिए इसमें क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अगर दस्ता की हज़ीरा की भी संतान हो तो तुम स्वतंत्र होने, परमेश्वर की ओर से तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम दस्ता की दशा में बने रहो। कभी भी मसीह यीशु का दास बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मसीह यीशु का दास केवल स्वतंत्र स्त्री का संतान ही बन सकता है, जो कि पवित्र आत्मा से, जिसके अंदर यीशु मसीह निवास करता है, जो उसकी इच्छा का पालन करता है, वही मसीह यीशु का दास बन सकता है। बाकी सब मसीह यीशु का दास बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि जब वो भोग विलासा का जीवन व्यतीत करते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें शोकित करता है, और जब वो शोकित उनको निरुत्तर करता है, और जब वो नहीं मानते तो वो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। तो जिसके द्वारा परमेश्वर कहता है कि हज़ीरा की संतान कभी भी मसीह यीशु के दास नहीं बन सकते। तो हे मेरे भाई बहनों, आप इस वचन का पालन करिए और मसीह यीशु में स्वतंत्र होने के लिए उसके दस्ता के रूप में ही बने रहिए, और मसीह यीशु का दास नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन भर शुद्ध और स्वतंत्र हो जाइए जीवन भर में, ताकि जब आप इस शरीर से आत्मा आपका निकले तो वहाँ के उत्तराधिकारी बन जाए। आज का हमारा यही मैसेज है। आगे आप अपनी उन्नति में बढ़ते जाएं। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आमीन।